नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 11वीं किस्त में आपका खैर मकदम। आज हम एक ऐसे सुकून के बारे में बात करेंगे जिस पर पूरी कायनात कायम है, और वो है अदल व इंसाफ। हम अक्सर गिला करते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमज़ोर के लिए अलग। लेकिन क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांका है? क्या हमने कभी अपने घर, अपनी दुकान में मुलाजमों और अपने बहन भाइयों के साथ इंसाफ किया है? कुरान का मुतालबा सिर्फ अदालतों से नहीं, बल्कि वो हर मुसलमान को इंसाफ का अलंबरदार देखना चाहता है। और आइए हम देखते हैं कि कुरान ने हमें इंसाफ के बारे में कितना सख्त और वाज़ेह हुक्म दिया है। आम तौर पर हम उन लोगों के साथ तो अच्छे होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन कुरान का कमाल यह है कि उसने हमें दुश्मन के साथ भी नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं दी। सूरह माइदा में अल्लाह ताला का अजीम फरमान है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफ़ी पर ना उभारे, इंसाफ करो, यही ज्यादा तकवा के करीब है। जरा सोचिए, हमारा दीन कितना बुलंद है। वो कहता है कि किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी हो, फिर भी तुम्हें उसके साथ नाइंसाफ़ी का हक नहीं है। हम जरा सी बात पर, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर और सिर्फ जाती रंजिश की बुनियाद पर दूसरों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम तक लगा देते हैं और इसे जायज़ समझते हैं, हालांकि ये कुरानी स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। सबसे मुश्किल इंसाफ वो होता है जहां आपका बाप, भाई और दोस्त मुलव्वस हों। हम अपने को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। कुरान इस बारे में बिल्कुल समझौता नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। वलऊ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो या कितने ही करीब और अजीज रिश्तेदारों के खिलाफ हो। क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर हमारा बेटा गलती पर हो तो हम उसके खिलाफ खड़े हों? अगर नहीं तो हम मोमिन कहलाने के उस मायार पर पूरे नहीं उतरते जो कुरान ने मुकर्रर किया है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, ये दुकान पर तोलते वक्त भी होता है और दफ्तर में ड्यूटी देते वक्त भी होता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए हलाकत की वाइज सुनाई जो लेन देन में डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तौफून, जो दूसरों से लेते वक्त तो पूरा लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युक्सिरून, मगर जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। जब हम अपने हुकूक की बारी आए तो 100% मुतालबा करें, मगर जब दूसरों को उनका हक, वक़्त, इज्जत, तनख्वाह देने की बारी आए तो उसमें कटौती करें। यह बदतरीन नाइंसाफी है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इंसाफ तब आएगा जब हम इनफरादी सतह पर मुनसब बनेंगे। अगर हम अपने छोटे छोटे मामलात में आदल नहीं तो हमें बड़े निज़ाम से गिला करने का कोई हक नहीं। आज अपने गुज़िश्ता चंद फैसलों पर गौर करें। क्या आपने किसी मुलाजिम की तनख्वाह काटी? क्या आपने घर में बच्चों के दरमियान फ़र्क किया? क्या आपने अपने दोस्त का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि वो आपका दोस्त था, चाहे वो गलत हो? अगर ऐसा है तो अपनी इस्लाह करें और तौबा करें। आज का सवाल आपसे ये है, क्या आपको कभी जिंदगी में ऐसे मौका का सामना करना पड़ा है जहां आपको अपने करीबी अजीज के खिलाफ सच्ची गवाही देनी पड़ी हो? कमेंट्स के अंदर इसका इजहार जरूर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे वक़्त की कदर, कुरान की नज़र में वक़्त की अहमियत और हमारी सुस्ती। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।